अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लिमिटिंग फैक्टर में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, बॉक्साइट लिमिटेड वाला, और अरीश लिमिटेड वाला क्वेश्चन होमवर्क में था, और उसके बाद जसीम लिमिटेड वाला क्वेश्चन होमवर्क में था। ये दोनों क्वेश्चन लाजमी कर लेने हैं, लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, सीगल लिमिटेड, इससे पहले तीसरा सवाल भी होमवर्क में ले लें, उसमें वादा आ जाता है, एक कमिटमेंट आ जाती है। बेसिक सा सवाल है, जीरो वैरायटी एडेड, सादा सवाल है, आप सॉल्व करते जाएंगे, सवाल होता जाएगा। द क्वेश्चन नेम इज गैलेक्सी इंजीनियर्स। और कहाँ पे ढूंढो यार, गैलेक्सी इंजीनियर, ये आ गया, गैलेक्सी इंजीनियर आ गया। ये जो गैलेक्सी इंजीनियर है, ये लिमिटिंग फैक्टर है, और किसके साथ? वादे के साथ। इसमें वो वादा करता है, आपको पता है, पहले वादा पूरा करेंगे और फिर रैंकिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। डन। ये 3 सवाल लिमिटिंग फैक्टर के आपके होमवर्क में आगे, एक मैंने करवा दिया और एक अब सीगिल वाला मैं करवाने वाला, ठीक है। और कल एक फिर तगड़ा सवाल करवाऊंगा। ये सीगल वाला सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन सवाल, अच्छे सवालों में से एक सवाल है। सीगल लिमिटेड, जल्दी से नजर मार लें, रीडिंग कर लें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी बच्चों, रीडिंग कर ली। अच्छा जी, सीगल लिमिटेड एसएल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी बॉल। भाई 3 तरह के हम बॉल्स बनाते हैं फॉर दी प्रोफेशनल लीग एंड कॉलेजिएट प्ले, ठीक है, कोई कॉलेज वाले खेलते होंगे, ठीक है। दिस क्या कह रहा है? सर इसके हर क्वेश्चन लिखा होगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हर सवाल में लिखा होगा तो बड़ी जबरदस्त बात है। नहीं लिखा होगा तो कोई ना कोई इंडिकेशन दी होगी कि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। इंडिकेशन देगा वो, कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, ठीक है। अच्छा जी, वरना जज करना मुश्किल हो जाएगा ना यार, लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है। वो अवेलेबल के कोई ना कोई इंडिकेशन देगा किसी न किसी लाइन में कि यार ये लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है। अभी पढ़ते रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है या नहीं है। आपको थोड़ी पता लिमिटिंग फैक्टर का सवाल, इसलिए तो मैंने डिसीजन मेकिंग सारे मिक्स रखे हुए हैं, तरतीब बनाई नहीं है। कहाँ लिखा लिमिटिंग फैक्टर है? हाँ अच्छा, रिक्वायरमेंट तक पहुंचा नहीं ना। दिस बॉल आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट ग्रेड ऑफ सिंथेटिक लेदर, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम बन सकता है, रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एसएल बिजनेस प्लान में ईच यूनिट। ये एक यूनिट का है सारा खेल। हाँ, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन रेलिवेंट कॉस्टिंग के सामने रखते हुए सोच रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग में तो होती रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट तो होती नहीं डिसीजन मेकिंग में। कॉस्ट लेदर, भाई एक लेदर, एक फुटबॉल कितने का बनता है? 38 का, ये कॉस्ट लगती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक फुटबॉल बनने में 2 घंटे लगते हैं। और वेरिएबल ओवरहेड कितना है? बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। ये वेरिएबल ओएआर ऑन द बेसिस ऑफ लेबर है, लेबर कॉस्ट है 65%। द लेबरर्स आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ₹50 पर आवर। भाई 1 घंटे के 50 रुपये लेबर को मिलते हैं। एसएल एलोकेट फिक्स ओवरहेड टू ईच अबव प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये कह सकता हूं फिक्स ओएआर है, और बोलो यस सर। ये ओएआर पर लेबर आवर है। और कौन से वाला? फिक्स्ड ओएआर। ये फिक्स ओएआर पर लेबर आवर आ गया। फर्दर इंफॉर्मेशन, एनुअल बजट, भाई पूरे साल कितने यूनिट बेचेंगे? 5000। कितने का बेचेंगे? 295 का। कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ लेदर है ना, ये 1 यूनिट के लिए। कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट लेदर कितने का आता है? 95। फुटबॉल के लिए, बास्केट के लिए इतना, और रग्बी के लिए 510 का। The above sale volume are based on the market demand for this product. However, due to financial crisis, SL is expected to produce only. SL is expected, और बोलो ना, SL is expected to produce. अच्छा, SL is expected to procure only 3840 square feet of leather from the tanneries. ठीक है। अच्छा जी, तो भाई हम कितना फुटबॉल के लिए लेदर हमारे पास अवेलेबल है? 3840 स्क्वायर फीट ऑफ लेदर, ठीक है, इतना हमारे पास लेदर अवेलेबल है। तो ये जो हमारे पास मटेरियल होगा
ये जो मटेरियल होगा ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर आज मटेरियल आ गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। द सेल डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एन ऑफर। सेल डिपार्टमेंट हैज क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी। ये हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ये वाली बात ऐसी नहीं लग रही कोई यार वादा शादा कर लिया। बोलो ये वादा आ गया। हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, सेल डिपार्टमेंट ने कहा 800 फुटबॉल तो बनने हैं, मिलने हैं, 1300 बास्केटबॉल बनने हैं, 400 रग्बी बॉल बनने हैं, ये वादा आ गया। तो सबसे पहले ये वादा पूरा करेंगे। फ्रॉम अ रिनाउंड प्रोफेशनल लीग इन अ कंट्री, तो किसी कंट्री लीग ने कहा यार ये बना दो, हमने कहा यार बना देंगे आपको। दिस क्वांटिटीज ऑल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव बजटेड सेल, कहता ऊपर वाली सेल में ये सारी सेल शामिल है। द नॉन कंप्लाइंस ऑफ दिस अदर ऑर्डर विल रिजल्ट इन पेनल्टी ऑफ ₹4 लाख, कहता अगर आपने हमारे 800 1300 400 रग्बी बॉल ना बनाए तो 4 लाख का फाइन हो जाएगा। डन। अच्छा जी आ जाओ। बेस्ड ऑन द बजटेड वॉल्यूम डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ने बता दिया, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कैलकुलेट करना है। समझ लगी सवाल की? स्टार्ट करते हैं। अगर लिमिटिंग फैक्टर का सबसे पहले क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन तो बोले पर यूनिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा जी सवाल कौन सा है? सीगल लिमिट। सीगल परिंदे का नाम होता है, आजकल समुद्र के किनारे होता ही है। अटेम्प्ट कौन सी है इसकी? ऑटम 2011 क्वेश्चन नंबर 5 जी क्या क्या बना रहे हैं हम? ये देखो फुटबॉल है जो हमारे पैरों में होता है, इसका नाम उसका फुटबॉल है। जो बास्केटबॉल कहाँ पर जाता है? बास्केट में जाता है, तो इसलिए इसको बास्केट की बॉल कहते हैं। रग्बी बॉल। अच्छा जी सेल प्राइस आ जाए सबसे पहले। सेल प्राइस पर यूनिट, सब कुछ पर यूनिट पे चलेगा। सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा जी भाई एक फुटबॉल कितने का बेचते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 295, 397, 500। तो 295, 397 और 500 बेचता हूँ। माइनस क्या करूंगा इसमें से? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले शहजादा कौन आता है? मटेरियल की बारी आती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए, पर यूनिट पे चलना है बच्चों। पर यूनिट पे कॉस्ट ऑफ लेदर है 38, 238 और 255। तो 38 माइनस कर दिया, फिर क्या है? 238 और फिर क्या है? 255, ये माइनस कर दिया। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा मटेरियल हो गया। मटेरियल के बाद बारी किसकी आती है? लेबर। ये पक्की याद कर लो, जब भी वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो मटेरियल लेबर एफर्ट्स को वेरिएबल को ढूंढना है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के लिए आ जाए, क्या वैरायटी लगानी है देखते हैं। अच्छा जी भाई एक फुटबॉल कितनी देर में बनती है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट, एक फुटबॉल 2 घंटे में बनता है। ऐसे बच्चों अब देखना कि इसके पैसे कितने लगते हैं। पैसे, अब पैसे ढूंढो। हेलो बच्चों पैसे ढूंढो। द लेबर आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ₹50 पर आवर। क्या ख्याल है? ऐसे है, एक फुटबॉल 2 घंटे में बनता है और 1 घंटे के 50 रुपए लगते हैं। तो एक फुटबॉल बनाने में लेबर की कॉस्ट कितनी लगी होगी? 2 × 50 और समय लगती है। अच्छा तो लेबर कॉस्ट कैसे आ गई? 50 × 2
क्या आ गई 50 इंटू 2, और साथ वाली कैसे आएगी 1 इंटू 50, 1 इंटू 50, 1 इंटू 50, और तीसरी वाली कैसे आएगी 1.5 इंटू ये 50, 1.5 इंटू 50। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या आया। 100 पहले वाले का लेबर कॉस्ट 100 माइनस कर दी, 50 माइनस कर दिया, और 75 माइनस कर दिया। अब किसकी बारी रह गई, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के बारे में उसने हमें कोई इंग्लिश में बात की थी, क्या की थी वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कहाँ है यार कहीं नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, कहता है ये लेबर कॉस्ट की बेस के ऊपर आएगा, तो कितना है 65%, 65% बेस 100 का 65% लेंगे कितना आ गया 65, 50 का 65%, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट क्या करनी आएगी जनेर, ऐसे तो ना कहना फिर तो रोने लग जाना भाई। 50 का करो 65%, अच्छा 50 नहीं यार, अच्छा 50% है, ओके 50 का 50% कर लो, 25 आ गया, 25 माइनस कर दिया, यहाँ से ये माइनस कर दिया, और आगे क्या 60% किसका 75 का, कितना आ गया 45। यार ये वाली कैलकुलेशन तो आसान थी ना। अच्छा अब ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, बताओ क्या आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फुटबॉल का कितना आया 92 फुटबॉल का, बास्केटबॉल का और का रग्बी बॉल का 125 इसका आ गया, और 84 इसका आ गया। ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे ये चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर, हाँ, और लिमिटिंग फैक्टर क्या है मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल, और मटेरियल में मेरे पास क्या स्क्वायर फीट, ये चाहिए। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर फीट पर मैं क्या कमाऊंगा, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अब बताओ कन्वर्जन ढूंढो मटेरियल स्क्वायर फीट का, मटेरियल स्क्वायर फीट का कन्वर्जन क्या है, ये पड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, यही चाहिए ना। एक स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट पर को ढूंढना है, पर स्क्वायर फीट पर क्या कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा, सही है। इसका मतलब मैं 92 कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं एक यूनिट पर। अब मैं एक यूनिट पर नहीं एक स्क्वायर फीट पर क्या करना चाहता हूं, इसको चेक करना चाहता हूं। तो भाई क्या करूंगा 92 से डिवाइड करूंगा, या 92 से मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं 95 को कन्वर्ट करूंगा किसी और यूनिट पर जो मुझे यूनिट बन जाए। अच्छा ये 95 क्या है स्क्वायर फीट में दिया पर स्क्वायर फीट है, इसका मतलब 95 का मतलब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ₹95 पर स्क्वायर फीट। तो मुझे, और ये कॉस्ट है, मुझे तो चाहिए कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट, मुझे कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट चाहिए। तो बताएं ये कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अगर कंट्रीब्यूशन ये वाली कन्वर्जन जो है ना, इस वाले क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आना, इससे हैवी कन्वर्जन किसी और सवाल में नहीं है। सबसे हैवी कन्वर्जन उसने यहां पर रखी हुई है। ठीक है, जल्दी सोचो फिर मैं करवाता हूँ, 1 मिनट आपके पास। चलो बच्चे मैं आपको कन्वर्जन करवाता हूँ इसकी, ठीक है जी। अच्छा मुझे आंसर चाहिए, अब कन्वर्जन यहाँ पे मैं खुले में कर रहा हूँ मैदान में, ठीक है। फिर यहाँ पे बेशक हम इसको इरेज कर देंगे, बॉक्स बना लेते हैं, इसमें कन्वर्जन खेलेंगे हम। मेरे पास ये 92 क्या है, इस 92 को, इस 92 बस एक को करते हैं 92, ये 92 क्या है,
ये ₹92 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि ये जो 92 है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन क्या है, पर यूनिट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला आंसर चाहिए, क्या, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट। मुझे यहां ये आंसर चाहिए। अब मैं ढूंढता हूं क्या इसके साथ ऐसा क्या सलूक करूं कि कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट बच जाए। अब चेक करो, कंट्रीब्यूशन ऊपर ऑलरेडी है, नीचे मुझे क्या करना है, यूनिट को उड़ाना है, यूनिट को उड़ाऊंगा। अगर यूनिट को उड़ाना है तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर यूनिट चाहिए। अब देखता हूं नीचे मुझे क्या मिलता है, नीचे मुझे क्या मिलता है, चेक करते हैं। अब ऐसे करते हैं और कोई यूनिट पकड़े, और मेरे पास यूनिट आया कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट में तो ये लिखा हुआ ना रुपीस पर स्क्वायर फीट, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए जिसमें यूनिट आ रहा हो। तो ये तो गेम से फिलहाल अभी के लिए आउट हो गया, और कोई यूनिट के साथ हो, और ये पड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ लेदर पर यूनिट। इसका मतलब इस 38 की कन्वर्जन क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है, ये लिखा हुआ है, तो यूनिट आ गया, इसको मैं लिख लेता हूं। अब ये क्या आ गया, 38 कॉस्ट आ गया और पर यूनिट आ गया। अब मसला ये है, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, इसको उल्टाना पड़ेगा। मेरे बात समझ, इसको उल्टाना पड़ेगा, बस मेरे बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर इसको उल्टाना पड़ेगा तो ही तो ये ऊपर वाला यूनिट नीचे वाले यूनिट से कैंसिल होगा, कोई बात नहीं, उल्टा दें इसको। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट ऊपर निकल गया और कॉस्ट 38 नीचे आ गया। अब मेरी बात समझ आई। अब चेक करो, ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो गया, अब फटा क्या बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन तो सही ऊपर पड़ा हुआ है। अब नीचे इस वाली कॉस्ट को खत्म करने के लिए मुझे यहां पर एक कॉस्ट लेनी पड़ेगी ताकि जो कॉस्ट इस कॉस्ट को खत्म करे, और नीचे स्क्वायर फीट अगर मिल जाए तो ये कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट बन जाएगा। अब कन्वर्जन ढूंढे कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, और वो ये पड़ी हुई है कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 95, ये पड़ी हुई है। तो ठीक है, 95 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई क्या कर दिया, कॉस्ट कितनी थी 95 पर स्क्वायर फीट, तो ये देखें ये कॉस्ट से कैंसिल हुआ, ये कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट बन गया। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 38 करूंगा तो कहीं जाकर मेरा आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आता है, बोलो। 230 ये आंसर है 230। हैवी किस्म की उसने कन्वर्जन लगाई है, 1 2 3, ये दो हमेशा, वरना यहां से स्टार्ट करके एक कन्वर्जन लगाता है, आज एक नहीं 2 कन्वर्जन लगाने के बाद कहीं जाकर आंसर आया, तो इसलिए हैवी कन्वर्जन लगाई है सवाल में उसने। अब समझ आई क्या किया है मैंने। चलो, इसका मतलब क्या करना है, कन्वर्जन को किससे मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्जन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इनसे, और डिवाइड किसे करना है, ऊपर से। अब सारे बाकी इसको देख, एक बना लो, बाकी को फॉलो करवा लो। चलो जी, 36 पहले कैसे बना, 92, ये 92 वाला ये लिया, 92 मल्टीप्लाई बाय 95 और डिवाइडेड बाय 38, ये आंसर है। अगला कैसे आएगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 38 का हमसाया कौन था, 238, तो यहाँ पर आ जाएगा 238 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 340। बस ना देख देख के बना लो। ये कैसे बनेगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 255 और डिवाइडेड बाय 510। कोस्ट डिवाइड क्या, कोस्ट डिवाइड नहीं डिवाइड हो रही है, मैंने आपको इस तरह करवा दिया, वरना डिवाइड पर डिवाइड करो, लेकिन इसका दूसरा रुख भी है, मतलब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। वो जो डिवाइड वाली पहले आपसे बात की थी, इसका आंसर क्या आता है, 230, ये आ जाएगा 230, 120, फिर 250। रैंकिंग का वक्त हुआ, पहले कौन जीता, 250
और ये कितना हुआ 230, और तीसरे नंबर क्या आ गया ये वाला, ये रैंकिंग होगी मेरे पास। यहाँ तक कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इस वाली कन्वर्जन में ना आपको एक प्रॉब्लम आनी है, भला क्या क्या प्रॉब्लम बनी है? जब आप तीसरे वाले ये यूनिट बनाओगे ना, तीसरा वाला यूनिट, तीसरे पे है कौन है, बास्केटबॉल। जब बास्केटबॉल बनाओगे ना तो बास्केटबॉल पूरी बननी ही नहीं है। जब पूरी बनी नहीं है तो आपको उसका कन्वर्जन रेट चाहिए होगा। वो कन्वर्जन रेट इस वाले स्टाइल से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट स्टाइल है। इस डायरेक्ट वाले स्टाइल से वो कन्वर्जन रेट नहीं मिलना, इसलिए इस डायरेक्ट वाले स्टाइल को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, अब वो बताने लगा। ये तो डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट से आपकी रैंकिंग तो हो जाएगी। जब तीसरे नंबर पर पहुंचूंगा और ये पूरा नहीं बन पाएगा तो जितने अवेलेबल आवर थे उसको कन्वर्जन रेट से डिवाइड करते थे, याद है आपको? वो कन्वर्जन रेट आपको यहाँ से मिलेगा नहीं, तो कन्वर्जन रेट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, कन्वर्जन रेट जो निकलेगा भाई 92 क्या है आज है। अब आपने वो कन्वर्जन रेट कैसे लिखना है, अब इसी कैलकुलेशन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। ये क्या आ गया, अच्छा ये वैल्यूज ऊपर हो गई हैं, 340 के ऊपर आना है, 238 नीचे आना है। टू 238 ये आएगा, और ये भी रिवर्स हो गया, 510 ऊपर आएगा, 255 नीचे आएगा। जरा अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये डायरेक्ट तरीके से मैंने करवा दिया कि 230 आ गया। अब आपने जो एक्चुअल करना है ना एग्जाम में, अब वो एग्जाम वाला बताने लगा हूँ। ये क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्या कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। असल में जो लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, वो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, वो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, वो लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल, यानी कि स्क्वायर फीट पर यूनिट, स्क्वायर फीट पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर है। अब हमने वो देखना कि स्क्वायर फीट पर यूनिट क्या है। जो स्क्वायर फीट पर यूनिट है वो निकलेगा 38 डिवाइडेड बाय ये वाला। 38 कौन था, चेक करें, 38 क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो 38 कौन है, 38 है कॉस्ट पर यूनिट, और उसको डिवाइड कर दूंगा इससे। 95 क्या था, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, डिवाइड कर दूंगा 95 से, तो 95 क्या था, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ऐसे ही है, जब डिवाइडेड बाय करूंगा कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा इसका, ये कितना था 95 है, तो ये 38 डिवाइडेड बाय 95 करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर फीट पर यूनिट। तो इसको जरा डिवाइड करें, 38 डिवाइड बाय 0. आंसर क्या आ जाएगा 0.4। ये जो 0.4 है ना, ये आपका कन्वर्जन रेट है, और ये कन्वर्जन रेट क्या, स्क्वायर फीट पर यूनिट। अब स्क्वायर फीट पर यूनिट से क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 92 को 0.4 से डिवाइड कर देंगे। 94 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 230 कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये वजह बात समझ लगती है, मल्टीप्लाई करने से गुजारा नहीं होगा। 92 को 0.4 से डिवाइड करूंगा तो ये 230 आएगा, क्योंकि ये 92 क्या है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और जबकि ये स्क्वायर फीट पर यूनिट है। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, और एक्सप्लेन करूं?